as a result of our air operation. नमस्ते, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आज बात भारत की उस साहसिक कार्रवाई की जिसने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी नेटवर्क की कमर तोड़ दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की, जिसने लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को करारा जवाब दिया है। तो चलिए इस ऑपरेशन की पूरी कहानी जानते हैं। 6 से 7 मई 2025 की रात भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया जिसने आतंकियों के होश उड़ा दिए। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया और कई बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। साथ ही साथ सेना ने एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें मारे गए टॉप आतंकियों की पूरी जानकारी दी गई है। आइए इन ठिकानों और आतंकियों के बारे में विस्तार से इस वीडियो में जानते हैं। पहला निशाना था मुरीद के टेरर कैंप, जो कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर और पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। यहां 2 बड़े आतंकी मारे गए। पहला खालिद उर्फ अबू अकाशा, ये वो शख्स था जो पेशावर में रहकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान में हथियार और बारूद की तस्करी को करता था। जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के बाद ये वापस भाग आया था। हाल ही में ये मुरीदके में LET की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा बना था और याह्या मुजाहिद, कारी याकूब शेख जैसे टॉप लेट नेताओं के साथ काम कर रहा था। तो दूसरा आतंकी था मुदस्सिर खनिया खास उर्फ अबू जुंदाल। ये मुरीद के टेरर कैंप का प्रभारी था। पहले ये हाफिज अब्दुल रऊफ की सिक्योरिटी का काम करता था और लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद कसूरी का करीबी था। हाफिज मोहम्मद सईद के दामाद हाफिज खालिद वालिद के साथ भी इसकी साठ गांठ थी। इन दोनों आतंकियों का खात्मा LET के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चलिए अब दूसरे ठिकाने के बारे में बात करते हैं, और जो कि भारतीय सेना के निशाने पर था। दूसरा ठिकाना था पीओके में सैयदना बिलाल टेरर कैंप, जो कि जैश ए मोहम्मद का गढ़ है। यहां पर मारा गया आतंकी था मोहम्मद हसन खान। यह जैश के ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती असगर खान कश्मीरी का बेटा था। हसन खान अपने पिता के साथ इस कैंप से ऑपरेशन चलाता था। 2019 के पुलवामा हमले में शामिल आतंकी आशिक नेग्रू के साथ इसने मिलकर कई साजिशें रची थी। ये शूरा बैठकों के लिए इस्लामाबाद भी जाया करता था और शकरगढ़ में जैश के संचालकों के साथ कोऑर्डिनेट करता था। इस स्ट्राइक ने जैश की ऑपरेशनल आतंक को गहरा नुकसान पहुंचाया। और अब बात करते हैं भारतीय सेना के तीसरे निशाने को लेकर। तो तीसरा निशाना था बहावलपुर टेरर कैंप, जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, और यहां पर मारा गया आतंकी था हाफिज मोहम्मद जमील उर्फ हाफिज जमील अहमद। यह जैश हेड मौलाना मसूद अजहर का रिश्तेदार और करीबी सलाहकार था। बहावलपुर में जैश के सभी आतंकी ऑपरेशनों की निगरानी यही करता था। ये पीओके में युवाओं को जिहाद के लिए भड़काने और फंड इकट्ठा करने का काम भी करता था, और इस आतंकी का खात्मा जैश के लिए किसी बड़ी नुकसान से कम नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर भारत की उस इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए प्रतिबद्ध है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान समर्थित आतंकी ढांचे को कमजोर किया और दुनिया को दिखा दिया कि भारत सीमा पार बैठे आतंकियों को बख्शने के मूड में नहीं है। भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना ने इस संयुक्त प्रयास ने आतंकी संगठनों को जान माल का भारी नुकसान पहुंचाया। आपको क्या लगता है कि इस ऑपरेशन से भारत की सुरक्षा कितनी मजबूत हुई है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।